दोस्तों इस वीडियो में हम बताएंगे कि इन स्वीप क्या होता है, आउट स्वीप क्या होता है और ऑटो स्वीप क्या होता है। तीनों के बारे में हम बताएंगे कि इन स्वीप क्या होता है, आउट स्वीप क्या होता है, ऑटो स्वीप क्या होता है। तीनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों जो है ना, आजकल एफडी स्वीप का जब सबसे ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। बहुत सारे लोग जो हैं बैंक वाले बता देते हैं कि आप स्वीप करा लीजिए, ऑटो स्वीप करा लीजिए। और ऑटो स्वीप जो लोग नहीं जानते हैं कि ऑटो स्वीप होता क्या है, इसके बारे में हम बताएंगे कि ऑटो स्वीप क्या होता है, किस प्रकार से आप भी इसमें लाभ उठा सकते हैं। बशर्ते अगर बैंक की जानकारी को अनदेखा करते हुए मेरे जो वीडियो है अगर इसमें समझते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि मैं इसमें जो बताऊंगा, अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसका जो लाभ है आपको प्रॉपर मिल पाए। तो बिना देर किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा। दोस्तों इसमें समझ लेते हैं कि एफडी का ऑटो स्वीप क्या होता है, क्या कहते हैं इसको। जैसे कि जब आप बैंक में जाते हैं तो आपको बताया जाता है, अगर आप पढ़े लिखे हैं, थोड़ा होशियार हैं, तो आपको समझाया जाता है, या एफडी कराने जाते हैं तो आपको समझाया जाता है कि अगर आपका कोई बिजनेस है तो सबसे बढ़िया इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लेना चाहते हैं तो आप बैंक में सेविंग अकाउंट में पैसा रखने से बेहतर है कि आप ऑटो स्विच करा लीजिए। अब ऑटो स्विच में क्या होता है, जैसे बैंक बताती है अपना सेविंग अकाउंट में जब पैसा रख रहे हैं तो जब अपना सेविंग अकाउंट में पैसा रखेंगे तो उसमें कितना मिलता है। प्राइवेट बैंक में रखना है तो 2%, 2.5%, 3% प्राइवेट बैंक का ये इंटरेस्ट रेट है, और सरकारी का है 1.5%, 2%। तो बैंक क्या बता रही है कि ऑटो स्विच करा लीजिए। ऑटो स्विच में क्या होता है कि आप एक लिमिट रखा जाता है, बैंक का एक लिमिट सेट होता है। जैसे कि मान लीजिए आप 50,000 का कराना चाहते हैं ऑटो स्विच सेविंग अकाउंट में, तो उसमें 50,000 रुपया जब आप रखेंगे तो रहेगा 50,000 रुपया आपको मेन बैलेंस में शो करेगा, उसको यूज भी कर सकते हैं। लेकिन वही चीज़ अगर 50,000 से मान लीजिए कभी कोई आपके अकाउंट में 10,000 रुपया और डाल दिया, तो 10,000 रुपये जब डालेगा तो उस पैसा को क्या होता है, ऑटो स्विच में चला जाता है। ऑटो स्विच में जाने के बाद से जो पैसा है एफडी बन जाता है, फिक्स्ड डिपॉजिट हो जाता है। अब वो क्या हो गया, 50,000 आप पहले से जो डाले हैं, 50,000 का 50,000 आपके अकाउंट में है, प्लस में जो 10,000 एक्स्ट्रा है तो वो चला जाएगा आपका एफडी में। फर्स्ट एफडी आपका क्रिएट हो जाएगा और वो एफडी तैयार हो जाएगा। अब इसमें भी टाइमिंग होता है कि कितने साल का आप करा सकते हैं, कितने साल का आप लिमिट ले रहे हैं। जो आप एफडी करा रहे हैं या एफडी ऑटो स्वीप में जब कन्वर्ट होगा तो उसमें कितना का लिमिट रहेगा। तो आप करा लिए 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल। अब जितने साल का आप फिक्स कराते हैं ऑटो स्वीप में जब कन्वर्ट हो जाता है तो आपको उसमें फिक्स डिपॉजिट फर्स्ट क्रिएट हो गया। दूसरा बार फिर अगर कोई पैसा डाल रहा है तो उसका भी दूसरा एफडी नंबर 2 बन गया। तीसरा बार अगर कोई पैसा डाल रहा है, लेकिन 5,000 का इसमें लिमिट रखा जाता है। 5,000 से ज़्यादा अगर उसमें आएगा, 50,000 का लिमिट है तो 50,000 से ज़्यादा अगर 5,000 से 55,000 हुआ तो इसमें 5,000 का एक अलग क्रिएट हो जाएगा। इस प्रकार से जो पैसा है क्रिएट होते जाएगा फिक्स डिपॉजिट में। अब जब फिक्स डिपॉजिट में क्रिएट हो जाएगा तो आपको क्या होता है कि 7%, 7.5% जितना परसेंट इंटरेस्ट रेट कंपनी का रहेगा, बैंक का रहेगा, उतना परसेंट आपको ब्याज मिलता है। कुछ टर्म एंड कंडीशन इसमें भी होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए 5 साल का कराए हैं, सोच रहे हैं कि 5 साल के लिए जो मेरा पैसा कट हो गया, एफडी में कन्वर्ट हो गया, स्वीप हो गया, तो अब सोच रहे हैं कि इस पैसा को जो है हम बीच में निकाल ले रहे हैं। अब 5 साल के लिए हम फिक्स कराए हैं तो 5 साल के लिए मेरा 7.5% है। अगर उसके लिए 3 साल के लिए करा रहे हैं तो ये और इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। 2 साल के लिए करा रहे हैं तो और इंटरेस्ट रेट कम हो जा रहा है। अगर 6 महीना के लिए कराएंगे तो इसका और इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा हमको। यानी जितने कम समय के लिए हम कराएंगे एफडी उतने कम इंटरेस्ट रेट मिलता है, और जितने ज़्यादा समय के लिए कराते हैं उतने ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो उसी प्रकार से ऑटो स्वीप में जो है ना, इन स्वीप होता है और आउट स्वीप होता है। अगर मान लीजिए कहीं 2,000 रुपये का हमको खरीदारी करना है तो इस 50,000 जो हमारा लिमिट है ना, तो इस 50,000 में से हम खर्च नहीं कर सकते हैं।
वो जो एफडी कराए हैं उस पैसा में से हम बिल्कुल खर्च कर सकते हैं। अब एफडी टूटता नहीं है, बिना टूटे उसमें से खर्च कर सकते हैं, उसे कहते हैं इन स्वीप। अब जो इन स्वीप होता है ना, ये एफडी तोड़ करके नहीं होता है। अब 5,000 रुपये का आपका एफडी हुआ है, तो 5,000 रुपये में से सोच रहा है कि 2,000 रुपये मेरा उसमें से हम खर्च कर लें, कुछ खरीदारी कर लें, तो उसमें हमको इन स्वीप कहा जाता है, इन स्वीप किया जाता है। तो इन स्वीप में वो पैसा 2,000 रुपया निकाल लेंगे तो मेरा 3,000 रुपया का एफडी हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को? यानी उसमें से कुछ पैसा जो निकाले वो तो मेरा निकल गया, लेकिन जितना पैसा मेरा बचा है उसमें उतना का एफडी रहेगा ही रहेगा। यानी एफडी टूटेगा नहीं। एफडी टूटने का मतलब हो गया कि आपको एक भी इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा। आप लोग जानते हैं कि एफडी जब टूटता है तो उसमें एक भी इंटरेस्ट रेट नहीं मिल पाता है। बिना एफडी टूटे इसमें एफडी रखा जाता है, और इसमें इन स्वीप का यही फ़ायदा होता है। आपको साल का तो दोनों में है कि इस तरह एफडी कराते हैं तो या इन स्वीप कराते हैं तो दोनों में आपको इंटरेस्ट रेट जो है सेम मिलता है, सेम प्रोसेस है। लेकिन अगर जो इस तरह सिंपल कराएंगे उसमें अगर क्या होता है कि अगर अब हमको पैसा की ज़रूरत पड़ा तो टोटल एफडी तोड़ना पड़ेगा। जब एफडी टोटल हम तोड़ेंगे तभी जा कर के हम उस पैसा को यूज़ कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते हैं। अगर ये जो है ऑटो स्वीप में है, जितना पैसा यूज करना चाहते हैं यूज कर सकते हैं, बाकी पैसा को हम एफडी में छोड़ सकते हैं। या फिर उस पैसा को आउट स्वीप करना चाहते हैं तो दूसरा एफडी क्रिएट हो जाएगा और दूसरा एफडी बन जाएगा। तो ये जानकारी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।